हेलो माय डियर क्लास 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th, जहां पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर राइटिंग। सबसे ज्यादा डिमांड किया हुआ टॉपिक है ये इस चैनल के ऊपर। तो लेटर राइटिंग में आज के एक ही वीडियो के अंदर दोनों लेटर डिस्कस कर लेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इसमें मैं आपको लेटेस्ट एकदम फॉर्मेट बताने वाली 2026 के हिसाब से, ठीक है। जो फॉर्मेट है, स्पेसिमेन पेपर में क्या क्या दिया गया है वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्या फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे, लेटर कैसे लिखना चाहिए वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन से फॉर्मल लेटर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, कौन किस किस टाइप के इनफॉर्मल लेटर प्रिपेयर करने, सब कुछ मैं इस वीडियो में एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। आई होप आपको मालूम होगा फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर होते क्या है। फॉर्मल लेटर यार वो लेटर्स होते हैं जब आप ऐसे इंसान को लेटर लिख रहे हो जिसके साथ क्लोज रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस कमिश्नर, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल कमिश्नर या तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, ऐसे लोगों को जब लेटर लिखा जाए फॉर्मल होता है, लेटर टू एडिटर वगैरह, ठीक है। इनफॉर्मल यानी कि जिन लोगों के साथ नजदीकी रिलेशंस होते हैं, भाई बंधु सगे संबंधी, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, उनको लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। अच्छा आगे अगर हम चले तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आईसीएससी में। अब देखो आईसीएससी के अंदर ना बेसिकली ऐसा डिफाइंड नहीं है कि तुमसे कंप्लेन लेटर ही आएगा और लेटर टू एडिटर ही आएगा। फॉर्मल लेटर में किसी भी टाइप का लेटर आ सकता है। मैंने पिछले जो पीवाईक्यूज एंड स्पेसिमेन पेपर को चेक किया है तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स मुझे समझ में आए हैं, ठीक है। तो अब अगर आप ये वीडियो देखने के बाद कोई लेटर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इन लेटर्स में से कोई लेटर प्रैक्टिस कर सकते हो। बेस्ट रहेगा सारे लेटर्स एक बार प्रैक्टिस कर लो, पता चल जाए, आइडिया लग जाए कि इन लेटर्स को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो देखो फॉर्मेट इन सबका एक ही होता है, फॉर्मेट वही फॉलो करना है लेटर का, बस बॉडी चेंज हो जाती है। तो यहां पर कंप्लेन लेटर आ सकता है जहां पर तुम्हें किसी चीज की कंप्लेन करनी है। अरे भाई हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक प्ले करते हैं, कंप्लेन कर रहे हो तुम इस चीज के बारे में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ठीक है। लेटर टू एडिटर आ सकता है। अब तुम एडिटर को एक लेटर लिखना चाहते हो जहां पे तुम बताना चाहते हो कि भाई पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हमें एज सिटीजंस कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि पॉल्यूशन को हम थोड़ा कम कर सके, एयर पॉल्यूशन को कम कर सके, तो लेटर टू एडिटर हो जाएगा। इंक्वायरी लेटर, तुम किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हो उसका एक लेटर हो जाएगा, राइट। सीकिंग परमिशन, कोई परमिशन चाहते हो किसी चीज की या रिक्वेस्ट कर रहे हो, स्कूल वाले को तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर प्लीज आप ना जो हमारा स्कूल के बाजू में एक म्यूजियम है वहां पे लेकर के चलिए, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, उनको सीखने को कुछ मिलेगा। तो इस टाइप के लेटर्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इनफॉर्मल लेटर्स में क्या आ सकता है बेटा, आपको बोला जा सकता है फ्रेंड या फैमिली को लेटर लिखो जिसमें आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो, ठीक है, या फिर थैंक यू बोल रहे हो किसी चीज के लिए, या कंग्रेचुलेट कर रहे हो, या डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे कि तुम अपने स्कूल की तरफ से एक एजुकेशनल ट्रिप पर गए थे और ट्रिप कैसी रही, अब तुम लेटर लिखकर अपने मम्मी पापा को बताओगे, तो ये हो जाएगा एक लेटर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मेट क्या होगा। देखो फॉर्मेट जो है वो ये होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को एक तो बता दूं, ध्यान से समझना, ठीक है, और वो ये है सॉरी फॉर्मल लेटर फॉर्मेट मैंने गलत कर दिया, हाँ हाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि बेटा देखो आईसीएससी की तरफ से 4 फॉर्मेट दिए गए हैं, कोई सा भी फॉर्मेट फॉलो किया जा सकता है, सारे सही हैं, कोई गलत या सही नहीं है। अब बच्चे कंफ्यूज पता है क्यों होते हैं, क्योंकि टीचर्स कंफ्यूज कर देते हैं स्कूल के अंदर। अब होगा क्या, तुम्हारे टीचर ने कोई एक फॉर्मेट सिखाया होगा कि ऐसे ही करना, ऐसे ही करना, और इस चक्कर में क्या होगा, बच्चा सोचेगा मैम ये फॉर्मेट तो गलत है, हमारी टीचर तो कुछ और बताती है। बेटा आईसीएससी ने खुद बोले हैं 4 में से जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हारे लिए ईजी हो, उस फॉर्मेट को फॉलो करो। बस ऐसा मत करना कि 2 फॉर्मेट मिक्स कर दिए, एक फॉर्मेट पकड़ लो जो तुम्हें आसान लगता है वो फॉलो करो। तो अगर तुम्हारे स्कूल में किसी टीचर ने बोला है वो वाला फॉर्मेट तो हाँ ठीक है, अगर तुम्हें वो आसान लग रहा है तुम वो कर लो, ठीक है। वरना मेरे हिसाब से ना ये लेटेस्ट फॉर्मेट है, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इजी रहता है। क्योंकि क्या है, कुछ फॉर्मेट ऐसे दिए हैं जहां पे आधा तो लेफ्ट में लिखना है, आधा राइट में लिखना है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग होता है। सबसे बेस्ट है कि एक फॉर्मेट पकड़ो, और ये फॉर्मेट लेटेस्ट है और इसके अंदर होता क्या है कि सारी चीजें सिर्फ लेफ्ट में लिखी जाएंगी, राइट में आपको कुछ लिखना ही नहीं है। तो यहां पे ये लिखना बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, राइट। तो इसको मैं बता रही हूं, ये फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हो इसके अंदर सारी चीजें एक्यूरेट है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैम हमारी टीचर ने ऐसे बोला था वैसे बोला था। आपकी टीचर ने जो भी बताया हो सकता है दूसरे फॉर्मेट के हिसाब से बताया। ये लिख कर क्या होगा, एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे बेटा, इट इज 110% एक्यूरेट, ओके। तो सबसे पहली चीज सेंटर का एड्रेस आ जाता है। आप लेटर लिखना चालू कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप देखो आपकी अगर ये कॉपी है, ठीक है, इमेजिन दिस इज योर नोटबुक, आपकी ये आंसर शीट है। अब तुम्हारी आंसर शीट है, इस आंसर शीट में तुम लेटर लिखना चाह रहे हो। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है, सोचो क्वेश्चन नंबर 3 आता है ना, क्वेश्चन नंबर 3A, तुम लेटर लिखना चाह रहे हो, ठीक है। तो लेटर लिखना चाह रहे हो तो यहां से क्या होगा, आप सबसे पहले अगर जब तुम लेटर लिखोगे तो यहां पर तुम्हारा सेंटर का एड्रेस आएगा। क्वेश्चन पेपर में दे रखा है सेंटर का एड्रेस कि तुम लाल बाग में रहते हो, ठीक है, लाल बाग में मयूर अपार्टमेंट्स में रहते हो मुंबई में। तो कैसे लिखा जाएगा, तो बेटा मयूर अपार्टमेंट सबसे पहले आएगा, क्यों, क्योंकि मयूर अपार्टमेंट्स जो है वो तुम्हारा एक्चुअल पता है,
ठीक है ना। और ये मयूर अपार्टमेंट्स कहां पर है? ये मयूर अपार्टमेंट्स जो है लाल बाग में है, और लाल बाग कहां है? ये मुंबई में। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा पता हो गया। ये तुम्हें या तो बुक में दे रखा होगा, बुक मेरा मतलब है क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन पेपर में या तो ये दे रखा होगा, और अगर नहीं दिया है तो तुम अपने हिसाब से भी कोई एक पता बना सकते हो, लिख सकते हो, अपना एक्चुअल पता भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक बेटा, राइट। अब यहां पर ना आपको ध्यान क्या रखना है, इसके बाद आप लाइन छोड़ोगे। जहां जहां मैंने रेड डॉटेड लाइन बनाई है वहां मतलब क्या है? उसका मतलब है लीव वन लाइन, यहां पे लाइन छूटेगी। ठीक है, लाइन छोड़ा, डेट। अब डेट यहां पर कैसे लिखना है? एक्सटेंडेड फॉर्मेट में भाई, ना तो ऐसे लिखेंगे ना ऐसे लिखेंगे, डेट ऐसे लिखेंगे। और कौन सी डेट लिखी जाएगी? एग्जाम की डेट लिखी जाएगी। 17 फरवरी को एग्जाम है ना, 17 फरवरी लिखा जाएगा। तो अगर मेरे पास आंसर शीट है तो मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ दूंगी, और उसके बाद ऐसे नहीं करना कि डेट लिख रही हूं फिर लिख रही हूं ना, सीधा डेट डाल दो, सीधा 17 पूरा लिखेंगे, फेब्रुवरी 2026। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद फिर से तुम्हें एक लाइन छोड़नी है और रिसीवर का एड्रेस लिखना है। ठीक है, रिसीवर का एड्रेस यहां पर आएगा, लाइन छोड़ेंगे आप लोग, तो फिर मैंने यहां पर लाइन छोड़ दी। और रिसीवर का एड्रेस मुझे कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा। अब भाई अगर तुम्हें नॉइज पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है और तुम म्यूनिसिपैलिटी को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर कंप्लेन भेज रहे हो, तो वहीं के कमिश्नर को तो भेजोगे ना, है ना। तो ये जब भी रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता है बेटा, हमेशा याद रखना, रिसीवर के एड्रेस में हम क्या करते हैं? रिसीवर के एड्रेस में सबसे पहले, मैं यहां पे बता देती हूं, रिसीवर का एड्रेस ऐसे लिखा जाता है कि पहले उनकी पोस्ट लिखी जाती है, हमेशा डेजिग्नेशन, हमेशा डेजिग्नेशन से बात होती है। आप देखो प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो तो उनका नाम नहीं लिखते हो, उनका डेजिग्नेशन, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आता है, फिर कहां के प्रिंसिपल है वो आता है, फिर उस जगह का नाम आता है। तो यहां पे आप पहले पोस्ट बताएंगे। अगर लेटर टू एडिटर है, ठीक है, अगर एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो उनकी पोस्ट क्या है? द एडिटर। तो आप एडिटर लिखेंगे कि वो एडिटर हैं। कहां के एडिटर हैं? हिंदुस्तान टाइम्स के, तो यहां पे हिंदुस्तान टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स के बाद फिर हिंदुस्तान टाइम्स कहां का? भाई न्यू दिल्ली में जिसके हेडक्वार्टर्स है, बट यहां ध्यान रखना पड़ेगा मुंबई से लेटर भेज रहे हैं, और मुंबई में अगर एयर पॉल्यूशन ज्यादा हो रखा है, मुंबई के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि भाई एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, और ये हम लेटर एक एडिटर को भेज रहे हैं कि भाई ये मेरा लेटर जो है, इसके अंदर जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं प्लीज आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करो। तो बेटा मुंबई के जब तुम रहने वाले हो तो मुंबई के ही तो न्यूज़पेपर को लेटर लिखोगे ना, फिर दिल्ली के न्यूज़पेपर को क्यों भेज रहे हो लेटर? प्रॉब्लम है मुंबई में बैठे हुए इंसान को, और वहां पे उसे एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, लेकिन वो दिल्ली में छपवा रहे खबर। ये तो गड़बड़ी वाली बात है, कॉमन सेंस रखना। यहां पर मुंबई का एड्रेस डालना, मुंबई। ठीक है, तो इस तरीके से एडिटर कहां का? हिंदुस्तान टाइम्स का। ये कहां है? ऑफिस मुंबई में है। तुम कहां रहते हो? मयूर अपार्टमेंट में। ये कहां है? लाल बाग में। लाल बाग कहां पे है? मुंबई में। इस तरीके से एड्रेस तुम्हारा डलना चाहिए। तो ये क्या हो गया? देखो आंसर शीट है, ये हो गया मेरा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे मैंने लिखा सेंडर का एड्रेस, फिर लाइन छोड़ी, फिर डेट, फिर लाइन छोड़ी, रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, लाइन छोड़ी, डेट, लाइन छोड़ी, रिसीवर एड्रेस। अब क्या करना है? लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट आ जाएगा। आप सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे? 6 से 7 शब्द, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब भाई अगर नॉइस पॉल्यूशन है या एयर पॉल्यूशन है तो आप सीधा से क्या लिखोगे? अगर आप लेटर, आपको बोला गया है कि आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लिखने हैं जो आप एडिटर को सजेस्ट करना चाहते हो, या आप चाहते हो दुनिया को सजेस्ट करना जिससे एयर पॉल्यूशन कम हो सके, तो आप लिखोगे स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, सिंपल। ठीक है, तो ये 6 से 7 शब्दों का होना चाहिए, सब्जेक्ट इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब अगर मुझे अपना सब्जेक्ट लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? तो बेटा आप अब देखो, ये मेरी आंसर शीट तो छोटी पड़ गई, बट मान लो कि हमारे पास थोड़ी बड़ी आंसर शीट है। ठीक है, मान लो ये लाइन यहां पर गिवन नहीं है, चलो मैं इसको हटा देती हूँ लाइन को, या चलो इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। ठीक है, अब सोचो ये हमारी आंसर शीट है, अब इसमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट कैसे आएगा? सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे लाइन छोड़ूंगी, एक सब्जेक्ट लिखूंगी, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने के बाद ऐसे लिखूंगी कि स्टेप्स, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है वो आप लिखोगे। ठीक है, मैं तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन ले रही हूं, स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, लाइन छोड़ने के बाद क्या करेंगे? सैल्यूटेशन दे देंगे, डियर सर मैडम। अब मुझे नहीं पता एडिटर कौन है, तो मैं सर और मैडम दोनों लिख दूंगी। ठीक है, चलो फिर एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपका एक्चुअल लेटर स्टार्ट होगा। ये तो अभी तक का तुम्हारा जो है सिंपल सा फॉर्मेट था बेटा। इसके फ्री के नंबर होते हैं, एक नंबर जो तुम्हें मिलने वाला है वो फ्री का मिलने वाला है। ठीक है, ये भी मैं बता दूं, इसको कुछ नहीं करना। ये जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के अंदर दी होती है, तुम्हें बस लाइन छोड़ छोड़ के लिखने का ना नंबर मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ। तो तुम्हें बस इतना करना है, एड्रेस लिखना है, लाइन छोड़नी है, डेट लिखना है, लाइन छोड़नी है, रिसीवर एड्रेस लाइन, सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशन लाइन,
फिर तुम्हारी बॉडी। यहां पे बच्चों को परेशानी आती है, ये तो बहुत आसान है, इसको तो अच्छे से लर्न कर लो। अब एक और चीज, तुम्हें बॉडी में क्या करना है, बॉडी में अब जब भी जो भी तुम जिस भी चीज के बारे में लेटर लिख रहे हो वो 3 तरीके से डिवाइड होनी चाहिए बॉडी, इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कंक्लूजन। ये तो सभी जानते हैं, इस तरीके से इंग्लिश में हर एक चीज लिखी जाती है, ठीक है। फिर जब ये खत्म हो जाएगी ना, जब लेटर खत्म हो जाएगा, तब भी आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर वहां पे लिखेंगे थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और अपना नाम लिखेंगे जो कि आपको या तो दिया होगा आपके, कहां, आपके लेटर में, नहीं दिया ABC XYZ ये लिख देना, ठीक है। योर्स फेथफुली लिखना, सिंसियरली मत लिखना, फेथफुली ही लिखना, लर्न कर लो इसको, ठीक है। चलो अच्छा, अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये देखो यहां पे मैंने लिख रखा है, तो ये क्या है, अब ये है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और उस क्वेश्चन पेपर के अंदर ये दिया गया था मेरे को मेरा एड्रेस, तो ये मेरा एड्रेस है, सेंडर का एड्रेस। सबसे पहले किसका एड्रेस आता है, भेजने वाले का, मैं भेज रही हूँ ना लेटर, तो मेरा एड्रेस आएगा, लाइन छोड़ दी, फिर मैंने डेट डाल दी, फिर मैंने लाइन छोड़ दी, फिर मैं किसको भेज रही हूँ, म्यूनिसिपल कमिश्नर को भेज रही हूँ। कहाँ का म्यूनिसिपल कमिश्नर है, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो कि कोलकाता में है। बस ये मेरे को पता था तो मैंने बना दिया, तुम्हें नहीं पता 1 2 3 4 5 6 लिख देना, ठीक है। चलो फिर लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट जो भी है तुम लिखोगे, फिर लाइन छोड़ोगे, डियर सर और मैम लिखोगे। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ तुम्हें ना, यहाँ पे पंचुएशन का ध्यान रखना है। पंचुएशन का ध्यान कैसे रखेंगे, ग्रीन कलर का पेन ले लेते हैं और ग्रीन कलर से बताते हैं, ठीक है। पंचुएशन का ध्यान ऐसे रखेंगे कि आप जब भी लिखेंगे यहाँ कॉमा कॉमा कुछ नहीं, ठीक है, यहां पे कुछ नहीं, देन कॉमा कॉमा कुछ नहीं। यहां पे जब आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद में फुल स्टॉप लगा देना, डियर सर मैम के बाद कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। जब भी आप अपना लिख रहे हैं एड्रेस में कॉमा लगाओगे, है ना, ये देखो कॉमा कहां नहीं लगेगा, जहां पे चीज खत्म हो रही है, ठीक है। तो मेरा एड्रेस अभी मैंने लिखना चालू किया है, खत्म नहीं हुआ ना, कॉमा डाला। ये भी मैंने बताया कि मैं लेकव्यू अपार्टमेंट में तो रहती हूँ, बट लेकव्यू अपार्टमेंट है कहाँ, सलीम स्ट्रीट पर है, तो मैंने यहां भी कॉमा लगाया क्योंकि एड्रेस अभी खत्म नहीं हुआ। अब एड्रेस खत्म हुआ है कि सलीम स्ट्रीट कहाँ है, कोलकाता में, अब खत्म, यहां कुछ नहीं लगाएंगे। डेट लिखी, कुछ नहीं लगाया। म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं, ठीक है, कॉमा लगाया। वो कहाँ का म्यूनिसिपल कमिश्नर है, कोलकाता कॉर्पोरेशन का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कॉमा लगाया। ये कॉर्पोरेशन कहाँ है, कोलकाता में है, अब कुछ नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप एक सेंटेंस लिखते हो, तो सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आता है और डियर सर मैम लिखोगे और फिर लाइन छोड़ दोगे, ठीक है। ये बेसिक आपका फॉर्मेट है। अब आ जाओ इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। बेटा इसमें तो कुछ भी नहीं होता, इस लेटर के फॉर्मेट में कुछ नहीं होता। सेंडर का एड्रेस लिखते हो, यानी कि आप अपना पता लिखोगे सिंपल, और उसके बाद डेट डाल दोगे। आपको रिसीवर का पता लिखने की जरूरत नहीं है, इनफॉर्मल एड्रेस है यार। घर वालों के साथ इतनी फॉर्मेलिटी नहीं की जाती कि उनका भी पता लिख रहे हैं, डियर सर मैम सब्जेक्ट लिख रहे हैं कि हमने आपको खत क्यों भेजा है। अरे तुमने चाहे ऐसे ही भेजा हो मजाक मजाक में, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा खत पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं, मुद्दे की बात करेगा तो पढ़ेंगे, वरना अच्छा फालतू में ही भेजा है खत, नहीं पढ़ते, ऐसा थोड़ी होगा, वो पढ़ेंगे तुम्हारा लेटर। तो यहां पर क्या है, सेंडर का एड्रेस आता है सिर्फ, फिर लाइन छोड़ते हो, डेट आती है। डेट मैंने आपको बता दी कैसे लिखनी है, ठीक है। सैल्यूटेशन जिसको भी लिख रहे हो, फ्रेंड को लिख रहे हो, डियर फ्रेंड, नाम लिख देना उसका, मम्मी पापा दादी माँ, जिसको भी लिख रहे हो। फिर लाइन छोड़ोगे बॉडी, और जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर लाइन छोड़ोगे सब्सक्रिप्शन में, थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली यहां पर आएगा, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर में योर्स सिंसियरली, फॉर्मल लेटर में योर्स फेथफुली। क्लियर। एग्जांपल दिखा देती हूं, देखो। अब जैसे कि सेम एड्रेस ले लिया हमने, अब सेम एड्रेस में क्या करना है बेटा, दोबारा से एड्रेस लिखा, कॉमा, क्योंकि अभी पूरा एड्रेस खत्म नहीं हुआ है, यहां पे भी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां एड्रेस कंप्लीट हो गया, अब नहीं लगाएंगे। लाइन छोड़ी, डेट, फिर ग्रैंडमदर को है तो ठीक है, यहां पे फिर से मैंने इधर लाइन छोड़ी, इधर लाइन छोड़ी, इधर लाइन छोड़ी। अब यहां पे जो भी तुम्हारा लेटर है कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, और फिर आप जो भी रामकथा लिखोगे लास्ट में थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली, अपना नाम ऐसे लिखना है, ठीक है। गॉट इट। चलो अब मैं आपको कुछ फिक्स लाइंस बता देती हूँ। फॉर्मल लेटर को शुरू करते वक्त ये फिक्स लाइंस यूज कर लेना। आप कोई भी लेटर लिख रहे हो, इंक्वायरी वाला है, कोई सा भी है, कंप्लेन है, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो, आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे अटेंशन टू, ठीक है। या आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस, दिस लेटर इज टू इन्फॉर्म यू अबाउट। तो ये कुछ जनरल लाइंस हैं जो हर एक लेटर में फिट हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर्मल लेटर में कंक्लूड करते वक्त क्या लिखा जाए, तो आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एट द अर्लीस्ट। कोई मुद्दा है जिसमें तुम चाहते हो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, भाई आसपास बहुत नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, तुमने कंप्लेन करी है, तो तुम अब क्या बोलोगे, लास्ट में आप ये कंक्लूडिंग लाइन लिख दो, ठीक है। तो बेटा आपकी ओपनिंग लाइन एंड कंक्लूडिंग लाइन बहुत मैटर करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, इट सेट्स द टोन ऑफ द लेटर। तो अगर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होगी तो जाहिर सी बात है, पता चलता है कि भाई लेटर अच्छा ही लिखा है।
एंड स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। तो इसीलिए देखो कंक्लूजन में आप लास्ट में लिख सकते हो कि आई होप कि आप इस मैटर में ध्यान देंगे, या फिर आप अगर देखो और कोई किसी इंसान को, जैसे एडिटर को अगर आप बोल रहे हो कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, तो आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू टेक नेसेसरी एक्शंस, कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप उनको बता रहे हो कि भाई ये हम सजेस्ट कर सकते हैं, या ये ना आप मेरा जो लेटर है ये आप लेटर मेरे मैं आपके कॉलम के थ्रू, आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू क्या करना चाहता हूं, अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूं। और लास्ट में आप फिर ये लिख सकते हो कि मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका कि मेरे बताए हुए अगर चीजों पे एक्शन लिया जाए तो, या फिर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसिडर माय एप्लीकेशन, अगर रिक्वेस्ट है तो फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अगला हमारे पास आ जाता है इनफॉर्मल लेटर की फिक्स लाइंस। क्या होंगी बेटा? ओपनिंग लाइंस जो होंगी वो ये होंगी, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, इट हैज बीन लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट रोट टू यू, आई वॉज डिलाइटेड टू रिसीव योर लेटर। अगर तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने खत भेजा था, अब तुम उसको रिस्पॉन्स में एक दूसरा लेटर लिख रहे हो, तो ये लिखना। ठीक है, चलो अगला कंक्लूडिंग लाइंस क्या हो सकती है? अगर आप इनफॉर्मल लेटर में कंक्लूड कर रहे हो तो आप सीधा लिखोगे लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, अगर मिलने की बातचीत हो रही है तो कन्वे माय रिगार्ड्स टू पेरेंट्स, भाई को लेटर लिख रहे हो, बहन को लिख रहे हो और बोलना चाहते हो मम्मी पापा को भी प्यार भेजना, तो ये लाइन आ जाएगी। डू राइट बैक सून, अगर आप उनका रिप्लाई चाहते हो तो आप ये फिर ऐसे लिख के कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट तरीके हो जाएंगे जिस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। सो ये आईसीएससी का स्पेसिमेन पेपर है। ठीक है, अब स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग देखो आप लोगों को ना यहाँ पर जो है लेटर, इनफॉर्मल लेटर पहले हम देख लेते हैं। तो ये इनफॉर्मल लेटर आप लोगों को दिया गया है और इसका क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चन जो है ये बोला गया है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड एज स्कूल कैप्टन, बन गए हो आप अपने मम्मी पापा को लेटर लिख रहे हो जो कि अब्रॉड रहते हैं, उनको बता रहे हो कि आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने ये खबर सुनी। ठीक है, एंड व्हाई यू थिंक यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड व्हाट योर प्लान्स आर फॉर द कमिंग ईयर। तुम बताओगे कि तुम्हें क्यों लगता है कि उन स्कूल वालों ने तुम्हें सिलेक्ट किया और तुम्हारे आगे आने वाले साल में प्लान्स क्या है। देखो एक फॉर्मेट ये है, बट देन इट इज अगेन ट्रिकी ना, इसलिए मैं बच्चों को ये फॉर्मेट नहीं सजेस्ट करती। ट्रिकी है, आधा यहाँ आधा यहाँ, छोड़ो इसको, सीधा जो मैंने फॉर्मेट बताया है उस पर आ जाओ। ठीक है, और वो फॉर्मेट ये रहा। आपने क्या करना है? आपने सीधा अपना पता लिखना है। अब यहाँ पे तो पता दिया नहीं था, अब आप बोलोगे मैम क्वेश्चन में तो हमें नहीं दिया एड्रेस, तो हम अपना खुद का एड्रेस बना देंगे ना, अपना एड्रेस लिख दो, क्या जा रहा है। ठीक है, 26 सनी अपार्टमेंट, देखो कॉमा लगा रखा है बाद में, शांति नगर कॉमा लगा रखा है क्योंकि अभी हमारा एड्रेस खत्म नहीं हुआ। रायपुर सनी अपार्टमेंट में रहते हो, कहाँ है सनी अपार्टमेंट? शांति नगर में। शांति नगर कहाँ है? रायपुर में। खत्म हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप इन्होंने लगा रखा है। राइट, तो आप फुल स्टॉप लगा सकते हो वरना नहीं भी लगाओगे चल जाएगा। लाइन छोड़ी है यहाँ पर, मैं बता देती हूँ, इधर लाइन छोड़ी है। ठीक है, फिर 16 सितंबर 2025 तुम्हारे एग्जाम की डेट आनी चाहिए, कौन सी है? 17 फरवरी 2026। लाइन छोड़ोगे, फिर माय डियर मदर एंड फादर, मम्मी पापा को लिख रहे हो तो माय डियर मदर फादर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कॉमा लगा रखा है, अगर आप नहीं भी लगाते हो तो भी चलेगा, लगाते हो तो भी चलेगा। ठीक है, आई हैव सम वंडरफुल न्यूज, अब यहाँ पे आपका मेजर जो है वो लेटर चालू हो जाएगा। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था आपको बताने का, या फिर जो मैंने फिक्स लाइन दी उससे शुरू कर सकते हो कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, और फिर आप आगे लिख सकते हो कि मैं आपको काफी टाइम से, मेरे पास एक गुड न्यूज है देने के लिए, काफी टाइम से बताना चाह रहा था, मैं कैप्टन बन चुका हूँ। ठीक है, और इस ईयर मैं टीचर्स डे प्रोग्राम करने वाला हूँ। जो भी आपको बोला गया है प्लीज ध्यान रखना कि वो सभी चीजों के बारे में बात करना। आप फ्यूचर के प्लान्स बोला है बताने के लिए, तो बताओ फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आपको क्यों लगता है कि आप बने हो कैप्टन, वो भी आप बताओगे। ठीक है, आई थिंक आई हैव बीन सिलेक्टेड बिकॉज आई हैव बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, तो ये रीजन दोगे। तो ये अब देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में आपने है ना थैंकिंग यू या विद लव ऐसा लिखा, योर्स अफेक्शनेटली, सिंसियरली भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ऑल्सो राइट। रिया लिख दिया है। ठीक है, XYZ लिखोगे तो भी गलत नहीं है। चलो आगे आ जाते हैं, फॉर्मल लेटर को देख लेते हैं एक बारी। तो स्पेसिमेन पेपर के हिसाब से फॉर्मल लेटर ये रहा, द गार्बेज इन योर लोकेलिटी हैज बीन क्लियर्ड फॉर सेवरल डे, हैज नॉट बीन क्लियर्ड, कई दिनों से तुम्हारे लोकेलिटी में जो कचरा है वो नहीं उठाया जा रहा है। अब आप ये म्यूनिसिपल कमिश्नर को, अपने शहर के म्यूनिसिपल कमिश्नर को कंप्लेन करोगे प्रॉब्लम के बारे में और ऑफर करोगे कुछ सजेशंस कि कैसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है, तो एक लेटर का फॉर्मेट ये है, हम इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे, ये मुश्किल होता है बच्चों के लिए, देखना कैसे धारीदार ऐसे डिजाइन बना रखा है, भूल जाएंगे आधे ज्यादा बच्चे ये सब। तो इसलिए इजी मैंने जो बताया है वो रहता है कि आप सब कुछ इधर की तरफ बना के लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर हम इधर देखें तो आपको ये जो है ये अब आप, तुम्हारे को तो दिया ही नहीं है कि तुम्हें कौन सा एड्रेस यूज करना है, अपना एड्रेस लिख दो। ठीक है, बस मैं ये बोलूंगी कि आप पूरे आंसर शीट में अपना नाम कहीं भी ना लिखें, सिंपल सी चीज। आप नीचे भी अगर साइन करना है ना XYZ ABC लिख करके आओ,
कोई नंबर नहीं कटते इसके, कोई नहीं काटने वाला नंबर, तुम्हें अपना आंसर शीट में कहीं नाम लिखने की जरूरत नहीं है बस। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपने अपना जो भी लेटर, देखो एड्रेस तो आप अपना बना के लिख सकते हो, किसी को नहीं पता चल रहा है ना, कि असली एड्रेस है नकली एड्रेस है, कुछ भी बना के तुम लिख सकते हो बस। परबा प्यूटियरी कहाँ है ये, बांस बांस द्रोणी, सॉरी मैं गलत अगर बोल रही हूं तो, बांस द्रोणी कहाँ है, कोलकाता में है। लाइन छोड़ दी यहां पर, ठीक है, एक लाइन यहां पर छोड़ेंगे, राइट। 16 सितंबर जो भी आपकी एग्जाम की डेट है, लाइन छोड़ेंगे। अब किसको लिखना है, म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखना है, एग्जाम में दिया, क्वेश्चन पेपर में दिया है तो म्यूनिसिपल कमिश्नर। अब जब तुम कोलकाता के रहने वाले हो तो कोलकाता के म्यूनिसिपल कमिश्नर को ही तो लिखोगे लेटर, तो कोलकाता म्यूनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। और ये सब नहीं पता है तो सीधा कोलकाता और खत्म। यहां पे क्या करा, दोबारा लाइन छोड़ी। अब इसके बाद बेटा यहां पे इन्होंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है, मार्क्स नहीं कटेंगे, मैं बोल रही हूं, मेरी गारंटी है, तुम सब्जेक्ट लिख करके आना प्लीज, छोड़ना नहीं। सब्जेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर, सब्जेक्ट लिखना है। यहां नहीं दिया है, तुम बोलो मैम ऐसा वैसा कुछ नहीं, ना इफ ना बट कुछ नहीं, अगर मगर कुछ नहीं करनी, सब्जेक्ट लिखना है। और कहां लिखना है, रिसीवर का, देखो सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस के बाद तुम्हारा सैल्यूटेशन से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो बीच में यहां पे सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद लाइन छोड़ोगे, फिर डियर सर, डियर मैम जो भी लिखना चाहते हो, फिर लाइन छोड़ोगे, फिर उसके बाद लेटर तुम्हारा स्टार्ट होगा, ठीक है। और फिर देखो जैसे मैंने बताया, आई एम राइटिंग टू यू ऑन अ मैटर, या जो मैंने आपको फिक्स लाइंस बताई हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, कि मैं किस मुद्दे पे लिख रहा हूं, कि भाई हमारे आसपास का कचरा जो है नहीं उठाया गया है, उसकी वजह से काफी गंदगी हो रही है। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ना थोड़ा सा एक रेगुलर बेसिस पर क्लियर करवाएं, ताकि हमारे को भी हेल्दी एनवायरमेंट मिले। लास्ट में थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और आप अपना नाम यहां दिया XYZ लिखना, ठीक है। चलो तो ये आपका बेसिकली बेटा तरीका होगा, फॉर्मेट होगा लिखने का, राइट। ओके, सो दिस इज द बेसिक वीडियो, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि लेटर लिखना कैसे है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करो लिख करके। कौन से लेटर्स प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने बताए हैं, ठीक है, ये लेटर्स प्रैक्टिस करने हैं, है ना। इनफॉर्मल लेटर में ऐसा कोई लेटर प्रैक्टिस करो जिसमें किसी को इन्वाइट करना है, किसी को थैंक यू बोलना है। और फॉर्मल लेटर में मैं बोलूंगी ये वाले लेटर्स प्रैक्टिस करो, एक ये करना, एक ये करना, एक ये करना। इंक्वायरी वाले हमने ज्यादा देखे नहीं है, रिक्वेस्ट वाले आए हैं। 3 लेटर आप लोग प्रैक्टिस करो अलग अलग टाइप के। अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जिसका लिंक चैट बॉक्स में भी डाल दूंगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आप टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दूंगी जो आप प्रैक्टिस कर सकेंगे, राइट, सॉल्यूशन के साथ, तो आपको पता चल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड ऑल्सो बेटा चैनल पे जाकर के आप ना और भी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे को अभी कुछ टाइम से समझ में आ रहा है कि बच्चे जो हैं चैनल पे वीडियोस सेक्शन देख नहीं रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आंसर राइटिंग की वीडियो है एक, ये जाकर के देखो, बहुत डिटेल वीडियो है, आपको बहुत हेल्प होगी। अब बच्चे बोल रहे हैं मैम जूलियस सीजर के इंपॉर्टेंट एक्ट बता दो। बेटा ऑलरेडी एक वीडियो है, ठीक है, इस चैनल के ऊपर, जिसमें जूलियस सीजर के इंपॉर्टेंट डायलॉग, थीम, सीन और एक्ट सब इसके अंदर मैंने बताए हैं। ये वीडियो जाकर के देखिए। पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो है। तो बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखी है, जाकर के जरूर से चेकआउट करो, ठीक है। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।